अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहते हैं क्या रशिया अपने अहदाफ कामयाबी से हासिल कर रहा है। जैसे कि कल और परसों की जो खबरें हैं, उन्होंने कुछ शहरों पर कब्जा किया है और कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज किया है, बाकायदा इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या वो अपना जो ये कब्जा है ये मेंटेन रख सकेगा? वो वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है, ये बेसिकली रशिया और यूक्रेन की जंग नहीं है, ये रशिया और नाटो की जंग है। इस टॉपिक पर मैं कई जावियों से बात करूंगा। दरअसल सबसे पहले मैं इस बारे में बात कर लूं कि मुस्तनद इदारे की खबर है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नज़र से गुजरी होगी, सुनी भी होगी कि इसराइली कमांडोज जो है वो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए उतर चुके हैं, डिप्लॉय हो चुके हैं। अगर तो ये बात सच है, मिसाल के तौर पर उसके दो पहलू हैं। अगर तो ये बात सच है तो इनडायरेक्टली इसराइल कूद चुका है इस जंग में। उसके अपने मुफादात हैं, वो अपने मुफादात के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और उसको ये जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए है कि उसके साथ अमेरिका खड़ा होता है, उसके साथ एक प्रॉपर अलायंस है, पीछे यूरोपीय यूनियन है और नाटो है। वो जानता है कि अगर कुछ कर भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा कोई क्या बिगाड़ ले। दूसरी तरफ रशिया है, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ईरान हो गया या सऊदी अरब हो गया कि जिसको आप थोड़ा बहुत डरा दें, धमका दें, वो चुप करके बैठ जाएंगे साइड पर। अब आ गया रशिया ये जितने भी ये सब कुछ कर रहा है, ये अपनी सरहदों को बचाने के लिए कर रहा है। वो देखें, यूक्रेन ने उससे आजादी लड़ के नहीं हासिल की थी। एक तो होती है ना लड़ झगड़ के, और एक लंबी चौड़ी स्ट्रगल फेस करने के बाद जैसे पाकिस्तान आजाद हुआ था, जिसमें बहुत सारी जानें गई थी, बहुत सारी यानी कि कुर्बानियों के बाद ये हासिल हुआ और ये किसी मकसद के लिए हासिल हुआ। इंडिया अगर पाकिस्तान पर मुसल्लत होना चाहे तो वो नहीं हो सकता। माजी में 70 सालों में ये पाकिस्तान ने साबित किया कि आप हम पर हावी नहीं हो सकते। कई जावियों से मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के साथ उसको रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, यूक्रेन जो है वो जिस तरह सोवियत यूनियन टूट चुका, तो यूक्रेन भी उन ममालिक में शामिल था कि उन्होंने कहा कि हम अलहदा अपना सिस्टम करना चाहते हैं। तो रशिया ने इजाजत दी थी, ठीक है भैया आप चले। रशिया ने उस वक्त हमला क्यों नहीं किया जब आजादी मिल गई? उसके 10 साल बाद भी हमला नहीं किया, इतने सालों के बाद 2022 में आके हमला किया। तो इसके कुछ मेन मकासद हैं। मकासद यही है कि यूक्रेन चाहता है कि मैं अमेरिका और यूरोप के साथ इंगेज हो जाऊं, और चूंकि उसके अपनी कोई इतने खास कोई आर्मी तो है नहीं है, वो चाहता है मैं नेटो में शामिल हो जाऊं। अमेरिका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है नेटो के थ्रू। नेटो ने कई ममालिक पर हमला किया और अमेरिका की मंशा और मर्जी के मुताबिक किया और लाखों हजारों लोगों को जो है ना इसमें मारा, हलाक किया। और ये सारे लाओ लश्कर उसको माशी पाबंदियां भी आयद कर देते हैं, जैसे कि रशिया पर हम माशी पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। लेकिन ये एक छोटे से पिंजरे में एक बहुत बड़े हाथी को फंसाने की बात है। ठीक है, अब रशिया इतनी आसानी से जो है वो काबू में आएगा नहीं। रशिया की बहुत बड़ी ताकत है। और अगर दूसरी तरफ जैसे कि मैंने बताया कि इसराइली कमांडोज उतर चुके हैं, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन अब अकेला नहीं है। अगर इसराइल आ गया तो अमेरिका भी आया, तो फिर यूरोपीय यूनियन भी आ गया, तो सारा कुछ अलाओ लश्कर। अब ये रशिया अगर अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, जो कि मेरा ख्याल है कि रशिया अपने हक पर है। अगर अमेरिका भी होता तो अमेरिका भी यही हरकत करता जो रशिया कर रहा है। यूक्रेन को कुछ मामलात पर जो है वो लचक दिखानी चाहिए थी, जो मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। जितने रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही एटमी हमले की तरफ या एटम बम के चलने की तरफ जो है ना वो मामला जा रहे हैं, जितना ये जंग लंबी होती चली जाएगी। क्योंकि रशिया के पास फिर और कोई चारा नहीं होगा। रशिया ऑलरेडी बहुत बड़ा तजर्बा अफगानिस्तान में 80s में कर चुका है कि जितना लंबा वो जंग गई है उतना ही उसकी मुआशी हालत दगरगूं होती गई। और यहाँ तक कि जो सोवियत यूनियन के साथ जो जुड़े जितने ममालिक थे वो सारे आजाद हो गए, अलहदा हो गए, क्योंकि वो उनके ज़ेर कंट्रोल नहीं रहा। किसी भी इलाके पर कंट्रोल करना और हमला करना, कब्जा करना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। जो खबरें आ रही हैं कि उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और अब कोई रेजिस्टेंस भी आ रही है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है कि पसे पर्दा जो ममालिक यूक्रेन के साथ हैं, ठीक है, वो यूक्रेन के मौकफ के साथ खड़े हैं, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वो दर पर्दा मैदान में उनकी सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी वजह से रशिया बार बार उनको वार्न कर रहा है कि अगर हमें अपने अहदाफ हासिल ना हुए तो हम जाहिर बात है ये जंग जो एक आम जंग है, ये एटमी हमले की तरफ जा सकते हैं हम लोग। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन आसार ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये जो खबर मैंने पढ़ी है कि इसराइली कमांडोज उतर चुके हैं, तो ये बात सामने आ गई है कि किसी इलाके पर कब्जा करना तो आसान होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और खासतौर पर ऐसे इलाके पर जैसे यूक्रेन जैसा मुल्क है, क्योंकि यूक्रेन जैसे मुल्क के साथ आगे पूरी अलायंस खड़ी है। बज़ाहिर तो वो यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं था, लेकिन नेटो का मुल्क बनाने से रोकने के लिए रशिया ने ये सारे कदम उठाया और अपने सरहदों को महफूज किया कि अगर किसी इलाके पर कब्जा कर लिया जाए तो वहां पर गाहे बगाहे जो है रेजिस्टेंस क्रिएट होती रहती है। लोग अपने इलाके को आजाद कराने के लिए नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
नई फौज को अपने मुल्क में एक्सेप्ट नहीं किया जाता मुल्क को बचाने के लिए। बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा था। देखें, आज़ाद मुल्क का ये होता है कि वो अब उसकी मर्जी होती है कि वो किसी भी मुल्क के साथ अलग सलग रखे, किसी भी मुल्क के साथ मुआशी तौर पर अपने आप को मजबूत रखने के लिए ट्रेड करे, किसी भी मुल्क के साथ वो फौजी मशक़ें करें या उसके साथ कोई ग्रैंड अलायंस का उसका हिस्सा बनना चाहे। वो अकेली सुपर पावर नहीं रही, उसके पास अगर कुछ चीज़ उसको ताकतवर बना रही है वो नेटो अलायंस है, नेटो की फौज है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है। और अगर ये जंग फैलती है और इसमें अगर रशिया अपने अहदाफ हासिल करता है तो नेटो को बहुत नुकसान होना है, क्योंकि नेटो जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसको एक बहुत बुरा जख्म पहुंचने वाला है। अफगानिस्तान को फतह करना रशिया के लिए आसान था क्योंकि वहाँ पहाड़ थे और ठीक है, लेकिन फतह करने के बाद उस पर कंट्रोल हासिल करना मुश्किल काम था, क्योंकि उधर से पाकिस्तान ने अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए रशिया के साथ इनडायरेक्टली जो है वो जंग में कूद चुका था। 80s की बात है। तो किसी भी इलाके का कंट्रोल हासिल करना ये मुश्किल काम है, फतह करना आसान है। उम्मीद करता हूं कि रशिया बआसानी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या यूक्रेन को ये जंग जो है अपने मकासद की तरफ चली जाए बआसानी, और मजीद कोई खून खराबा ना हो। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगी, भूख बढ़ेगी, नंग बढ़ेगी, ठीक है, मुल्क के मुल्क तबाह हो जाएंगे और महंगाई अपने आखिरी हदों को छू जाएगी। अगर एटमी जंग होती है तो फिर तो शायद दुनिया आधी तबाह हो जाए, शायद ज़्यादा तबाह हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये दुआ करनी चाहिए कि अमन की खातिर कोशिशें हर इंसान करे, हर मुल्क करे। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद